जॉम्बी की महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, लेकिन जो लोग जिंदा बचे हैं वो सभी मजबूरी में सुरक्षित शहरों में छुप कर रह रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राइली और माइक एक छोड़े हुए कस्बे में घूम रहे जॉम्बियों को दूर से देख रहे हैं। उन्हें महसूस होता है कि इन जॉम्बियों को अपनी पुरानी जिंदगी की हल्की सी यादें बची हुई हैं। कोई पुराने जमाने का बैंडमैन टूटी फूटी धुन बजाने की कोशिश कर रहा है तो बिग डैडी नाम का एक जॉम्बी हाथ में पेट्रोल नोजल लेकर मानो किसी अदृश्य कार में फ्यूल भर रहा हो। राइली सोचने लगता है कि ये जॉम्बी शायद पहले से होशियार हो रहे हैं और यही बात उसे डराती भी है। तभी बिग डैडी गहरी आवाज निकालता है जैसे उसे इंसानों की गंध आ गई हो। राइली और माइक बिना वक्त गंवाए वहां से निकल जाते हैं। उधर चोलो और उसकी टीम कचरा घर पहुंचती है जहां उन्हें कुछ बॉक्स फेंकने होते हैं। जमीन पर तड़पते जॉम्बी को देखकर वे बिना सोचे उसके सिर में गोली मार देते हैं। आखिरी बॉक्स उठाते समय उसमें से खून टपकता दिख रहा है, लेकिन वे उसे भी फेंककर काम निपटा देते हैं। कुछ दूरी पर राइली और माइक को अचानक एक अजीब सा चेहरा दिखता है। माइक जैसी ही बंदूक उठाता है, राइली उसे रोक देता है क्योंकि वह उनका साथी चार्ली होता है। इसी दौरान आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है और तीनों अपने बड़े आर्मर्ड वाहन डेड रेकनिंग में लौट आते हैं, जिसे राइली ने ही डिजाइन किया है। थोड़ी देर बाद चोलो और उसकी टीम भी लौट आती है। पता चलता है कि ये लोग इसी डेड रेकनिंग की मदद से जॉम्बियों से भरे इलाकों में जाकर सामान इकट्ठा करते हैं। राइली चोलो को चेतावनी देता है कि जॉम्बी अब शायद सोचना सीख रहे हैं और एक दूसरे से इशारों में बात भी कर रहे हैं, लेकिन चोलो इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। चोलो बाइक पर निकलता है और माइक भी उसके साथ जाता है। माइक पूछता है कि हमेशा रात में ही क्यों निकला जाता है। चोलो बताता है कि अंधेरा जरूरी है ताकि आतिशबाजी चमके, क्योंकि उससे जॉम्बी पूरी तरह भटक जाते हैं। टीम कारों और बाइक्स में बैठकर शहर में सामान ढूंढने निकलती है और रास्ते में दिखने वाले हर जॉम्बी को आसानी से मार देती है, क्योंकि जॉम्बी पलक तक नहीं झपकते, बस आतिशबाजी को घूरते रहते हैं। पर उन्हें पता नहीं कि बिग डैडी इन पटाखों से बेअसर है और बाकी जॉम्बी को भी चेताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझते। जब उसके आसपास के जॉम्बी इंसानों की गोलियों से मरने लगते हैं तो बिग डैडी गुस्से से दहाड़ता है और दुख में एक जॉम्बी का सिर कुचल देता है। उस पल आतिशबाजी अचानक बंद हो जाती है और राइली को अपनी जीप के बहुत पास आए जॉम्बी को खुद गोली मारकर हटाना पड़ता है। राइली डेड रेकनिंग को कॉल करता है और पता चलता है कि आतिशबाजी वाला सिस्टम जाम हो गया है। वह तुरंत अपने सभी लोगों को वापसी का आदेश देता है। पूरी टीम जल्दबाजी में वापस लौटती है और डेड रेकनिंग रास्ते में आने वाले हर जॉम्बी पर गोली चलाते हुए उन्हें कवर देती है। कई जगह छोटे मोटे धमाके भी होते हैं। राइली नोट करता है कि चोलो अभी तक वापस नहीं आया। फोन करने पर चोलो कहता है कि उसे पहले एक काम निपटाना है। कुछ देर बाद माइक, चोलो और फॉक्सी एक दुकान में शराब की बोतलें लेने घुसते हैं। फ्रिज खोलते ही एक जॉम्बी चोलो पर टूट पड़ता है। कुछ देर धक्का मुक्की के बाद चोलो उसे पकड़ लेता है और अपने स्पीयर गन से उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद चोलो एक बॉक्स भर सिगरेट जमीन पर गिराकर माइक से उठाने को कहता है, जबकि वह और फॉक्सी शराब लेकर बाहर निकल जाते हैं। माइक जैसे ही काउंटर के ऊपर झुकता है, एक छिपा जॉम्बी अचानक उसका हाथ काट लेता है। घबराए माइक के पीछे पीछे वही जॉम्बी बाहर आता है। तभी राइली पहुंचता है और उसके सिर में गोली मार देता है। राइली माइक की मदद करना चाहता है, लेकिन चोलो उसे हटाता है क्योंकि वो माइक को बदलने से पहले ही खत्म करना चाहता है। बात बढ़ जाती है और बहस चल रही होती है कि माइक खुद ही गोली चलाकर अपनी जान ले लेता है। इसके बाद राइली सबको छोड़कर शहर से बाहर निकलने का आदेश देता है। सब तेजी से गाड़ियां दौड़ाकर निकल जाते हैं। बिग डैडी एक बाइकर्स पर झपटता है, लेकिन उसके हाथ में बस एक बंदूक आती है। वह जोर से दहाड़ता है और इंसानों के पीछे दौड़ पड़ता है। उसके पीछे बाकी सारे जॉम्बी भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राइली और उसके लोग उस बेस पर पहुंचते हैं जो इंसानी शहर के बाहर बना है। इस शहर में अमीर लोग एक आलीशान टावर फिडलर्स ग्रीन में रहते हैं और बाकी गरीब लोग झुग्गियों में ठूंसे रहते हैं। शहर चारों तरफ पानी से घिरा है। गार्ड हर वक्त गश्त पर रहते हैं और कोई भी जॉम्बी इलेक्ट्रिक फेंस छूते ही जलकर गिर जाता है। शहर में आने का सिर्फ एक पुल है। सप्लाई डिलीवर करने के बाद राइली चोलो से भिड़ता है और माइक की मौत के लिए उसे दोषी ठहराता है। चोलो कहता है कि माइक को पता था वह किस खतरे में जा रहा है। पता चलता है कि चोलो बेतहाशा पैसे जमा कर रहा है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर फिडलर्स ग्रीन में रहने का सपना पूरा करना है। शराब बेचकर ही उसे कुछ पैसा मिलता है। सुबह होते ही राइली और चार्ली झुग्गियों में मुलिगन से मिलने जाते हैं, जो लोगों को अमीरों के खिलाफ उठने के लिए भड़का रहा है। राइली उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता और बस उसके बेटे के लिए दवाई देकर चल देता है। फिर वह अपनी नई खरीदी कार देखने गैराज पहुंचता है और पाता है कि कार चोरी हो चुकी है। जवाब ढूंढने के लिए राइली और चार्ली एक अंडरग्राउंड पार्टी में पहुंचते हैं, जहां लोग जॉम्बी से खेल तमाशा करवाते हैं। कुछ जॉम्बी फोटो खिंचवाने के लिए जंजीरों में बंधे
होते हैं तो कुछ को जानवरों से लड़वाया जाता है। राइली वहां के मालिक चिहुआहुआ से भिड़कर अपनी कार के बारे में पूछता है, लेकिन वह अनजान बन जाता है। फाइटिंग केज में आज इंसानों ने बिल्ली कुत्ते की जगह एक महिला स्लैक को फेंक दिया है। वह बेतहाशा लड़ती है, बाढ़ चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जॉम्बी उसे बार बार नीचे खींच लेते हैं। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन राइली यह देखकर दंग रह जाता है। वह तुरंत गोली चलाकर दोनों जॉम्बियों को खत्म कर देता है। भीड़ भगदड़ में भाग जाती है। चिहुआहुआ इस अफरा तफरी में चार्ली को मारना चाहता है, लेकिन गलती से किसी और आदमी को गोली मार देता है। राइली उसे देखते ही गोली मारकर गिरा देता है। मरने से पहले चिहुआहुआ पलटकर राइली पर भी गोली चलाता है, लेकिन स्लैक उसे धक्का देकर बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है। चिहुआहुआ भागने की कोशिश करता है, पर चार्ली एकदम सटीक निशाना लगाकर उसके सिर में गोली मार देता है। अभी राइली स्लैक को देख ही रहा होता है कि पुलिस आती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। जेल में स्लैक बताती है कि उसे इस भ्रष्ट सिस्टम ने जबरदस्ती चारा बनाया क्योंकि वह मुलिगन की मदद करती पकड़ी गई थी। पहले वह सेना में जाने की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन महामारी के बाद उसे जबरन एक अश्लील काम में धकेल दिया गया। राइली मानता है कि सिस्टम घटिया है, लेकिन उसे बगावत में कोई दिलचस्पी नहीं। वह तो कार खरीदकर इस शहर से दूर किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां कोई इंसान न हो। इसी बीच पुलिस मुलिगन को भी भीतर ले आती है। शहर के बाहर बिग डैडी और उसका झुंड एक बैरिकेड के सामने रुकते हैं। वह एक कसाई जॉम्बी को तख्ते में छेद काटने का इशारा करता है और खुद एक लटकी लाश देखकर हैरान रह जाता है। वहां कई जॉम्बियों को उल्टा लटकाकर इंसानों ने उन्हें शूटिंग प्रैक्टिस का निशाना बनाया हुआ होता है। यह देखकर बिग डैडी का बदला लेने का जुनून और बढ़ जाता है। उधर चोलो फिडलर्स ग्रीन पहुंचता है और शहर के नेता कॉफमैन से मिलने जाता है, लेकिन पहले ही कदम पर उसका नौकर निप उस पर हमला करने की कोशिश करता है। निप घबराकर चोलो को बताता है कि कॉफमैन घर पर नहीं है और उसे एक दूसरे फ्लैट से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। चोलो बिना सोचे पड़ोसी का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक आदमी की लटकती लाश दिखती है जिसने खुद अपनी जान ले ली थी। चोलो एक छोटी सी मूर्ति उठाकर उसका दिमाग फोड़ने ही वाला होता है कि उसकी पत्नी रोते हुए उसे रोक लेती है। दोनों में बहस चल रही होती है कि तभी उस आदमी का बेटा आता है और उसका गला काटने की रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल वह लटका हुआ आदमी जॉम्बी बनकर दोबारा जिंदा हो जाता है और अपने बेटे की गर्दन पर झपट पड़ता है। इसके बाद वह उसकी पत्नी पर हमला करने ही वाला होता है कि चोलो मूर्ति उठाता है और उसके सिर को तब तक मारता है जब तक वह हिलना बंद न कर दे। एक गार्ड आता है और चोलो उसे बाकी सफाई करने के लिए छोड़कर निकल जाता है। कुछ देर बाद चोलो कॉफमैन के ऑफिस पहुंचता है और शहर से लाए हुए महंगे सामान उसे देता है। वह कहता है कि उसने इतने साल इसलिए मेहनत की ताकि आखिरकार फिडलर्स ग्रीन में घर ले सके, लेकिन कॉफमैन उसे साफ मना कर देता है कि उसकी क्लास के लोग उस इमारत में रहने लायक नहीं है। चोलो गुस्से से भड़क उठता है और बताता है कि पिछले 3 सालों में उसने कॉफमैन के हर दुश्मन को रास्ते से हटाया है। जिन लाशों को वे बॉक्स में भरकर कचरे में फेंकते थे वे सब कॉफमैन के कहने पर चोलो ही मारता था। इसके बावजूद कॉफमैन पर कोई असर नहीं पड़ता। वह गार्ड बुलाता है ताकि चोलो को हटाया जा सके, लेकिन चोलो समझ जाता है और तुरंत वहां से निकल भागता है। सीढ़ियों में ही एक गार्ड उस पर हमला करता है, पर चोलो पहले से तैयार था। वह गार्ड को गिरा देता है और उसकी बंदूक उठाकर चलता बनता है। शाम होते ही चोलो अपनी टीम के साथ बेस पहुंचता है जहां उनका प्लान डेड रेकनिंग चुराने का होता है। पास में 2 सैनिक एक फुलाए गए पुतले पर गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें पीछे से आवाज सुनाई देती है। जैसे ही रोशनी करते हैं उनके सामने बिग डैडी खड़ा दिखता है। चीखें सुनते ही बेस में अलार्म बज जाता है। जॉम्बियों का बड़ा झुंड उस बाड़ तक पहुंच जाता है जो इलेक्ट्रिक नहीं है, क्योंकि उसी हिस्से से गार्ड आते जाते थे। सैनिक पूरी ताकत से गोलीबारी करते हैं, लेकिन जॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ ही मिनटों में बाड़ टूट जाती है और जॉम्बी अंदर घुस आते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर चोलो की टीम डेड रेकनिंग चुराकर बेस छोड़ देती है। बेस से निकलते ही बिग डैडी डेड रेकनिंग पर गोलियां चलाता है, लेकिन गाड़ी इतनी मजबूत होती है कि सारी गोलियां उछलकर गैस टैंकों पर लगती हैं और जोरदार धमाका हो जाता है। इसके बाद जॉम्बी दूर चमकती फिडलर्स ग्रीन की रोशनी देखते हैं और उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद चोलो कॉफमैन को कॉल करता है और बताता है कि उसके पास अब डेड रेकनिंग है। वह कहता है कि आधी रात तक $5 मिलियन नाव में लाद कर भेज दे, वरना वह फिडलर्स ग्रीन को उड़ा देगा। कॉफमैन किसी भी तरह का सौदा करने से साफ मना कर देता है और जेल को फोन करके राइली को रिहा करवाता है। चार्ली चिंता करता है कि वे राइली के साथ क्या करेंगे और बताता है कि राइली ने ही उसे उस आग से बचाया था जिसमें उसका चेहरा जल गया था। पुलिस राइली को कॉफमैन के पास ले आती है। कॉफमैन चाहता है कि राइली उसकी गाड़ी वापस लाए। राइली समझ जाता है कि उसकी कार को भी शायद कॉफमैन ने ही गायब करवाया था ताकि वह शहर से भाग न सके। इसलिए वह कॉफमैन से भारी हथियारों वाली नई गाड़ी और अपने दोस्तों की रिहाई मांगता है। मजबूरी में कॉफमैन सब मान लेता है। डेड रेकनिंग में चोलो माउस को बंदरगाह जाने का आदेश देता है ताकि वह कॉफमैन की नाव का इंतजार करे। माउस स्केटबोर्ड पर निकलता है और एक बिल्डिंग में छिप जाता है। आवाज सुनकर वह
डर जाता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ चूहे होते हैं। जेल में राइली अपने दोस्तों के साथ मिलता है और सबको नए हथियार दिए जाते हैं। कॉफमैन का सहायक 3 सैनिकों को भी साथ जाने का आदेश देता है। टीम बेस पहुंचती है और वहां की तबाही देखकर समझ जाती है कि जॉम्बी पुल की तरफ जा रहे हैं। राइली कॉफमैन को कॉल कर चेतावनी देता है, लेकिन कॉफमैन मानने को तैयार नहीं है और राइली को अपने मिशन पर फोकस करने को कहता है। राइली और मोनोलेट कारतूस ढूंढने निकलते हैं और बाकी लोग कोई चलने लायक कार ढूंढते हैं। तभी चार्ली अचानक स्लैक पर बंदूक तान देता है। स्लैक घबरा जाती है। चार्ली गोली चलाता है और स्लैक के पीछे छिपे जॉम्बी को मार देता है। फिर एक और जॉम्बी आता है और इस बार स्लैक उसे खत्म कर देती है। हालांकि इससे चार्ली के कान पर चोट लग जाती है। एक बिल्डिंग में राइली और मोनोलेट को एक जॉम्बी सैनिक मिलता है जो अपने साथियों की लाशें खा रहा होता है। मौका देखकर राइली उसे तुरंत गोली मार देता है। वे देखते हैं कि पीछे और भी जॉम्बी हैं जो खाने में लगे हैं, इसलिए वे मौका पाकर सबको खत्म कर देते हैं। गोला बारूद लेकर वे बाहर निकलते हैं। तभी पीछे से एक बिना सिर वाला जॉम्बी दिखाई देता है। जैसे ही वह गर्दन हिलाता है, पता चलता है कि उसका सिर अब भी झूल रहा था। वह मोनेट को काट लेता है। स्लैक कोई जोखिम नहीं चाहती और मोनेट को वहीं खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद राइली अपने बनाए ट्रैकर से देखता है कि डेड रेकनिंग कहीं पहाड़ी की तरफ जा रही है, जहां से मिसाइल दागना बिल्कुल सही रहता। स्लैक गाड़ी को ऑफ रोड लेकर शॉर्टकट पकड़ती है ताकि वे पहले पहुंच जाएं। डेड रेकनिंग आखिर पहुंच ही जाती है और राइली और चार्ली सामने आ खड़े होते हैं। चोलो उन्हें अंदर आने देता है। फिर बंदूक राइली पर तान देता है और प्रिटी बॉय को मिसाइलें तैयार करने को कहता है। राइली उसे समझाता है कि मिसाइल गिरने पर निर्दोष लोग भी मरेंगे, लेकिन चोलो कहता है कि कॉफमैन की वजह से उससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं। शहर के अंदर आखिरकार जॉम्बियों ने पूरी तरह घुसपैठ कर ली है। वे जिसे भी देखते हैं फाड़ डालते हैं। हर तरफ अफरा तफरी और तबाही फैल चुकी है। एक गार्ड को गिराकर बिग डैडी उसकी बंदूक उठाता है और दूसरे जॉम्बी को भी दिखाता है कि इंसानों को कैसे मारते हैं। एक और सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कसाई जॉम्बी उसका हाथ काट देता है। उसका शरीर ग्रेनेड पर गिरता है और धमाके में वह खुद उड़ जाता है। उधर आधी रात जैसे ही होती है, चोलो मिसाइल दागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। राइली बताता है कि उसने अपने डिवाइस से मिसाइल सिस्टम ही बंद कर दिया था और वो डिवाइस जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। चोलो गुस्से में राइली पर टूट पड़ता है। उसी समय मोटाउन होश में आकर डेड रेकनिंग के पास पहुंचती है। राइली स्क्रीन पर उसे देख लेता है और चोलो को गाड़ी से लात मारकर बाहर धकेल देता है। मोटाउन फायरिंग शुरू करती है, लेकिन उसी पल पीछे से जॉम्बी आकर उसके चेहरे पर काट लेता है। स्लैक तुरंत उसे गोली मार देती है ताकि वह जॉम्बी ना बने। पिल्सबरी भी उस जॉम्बी को खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली फॉक्सी को निहत्था कर देता है और डेड रेकनिंग का कंट्रोल ले लेता है। राइली चोलो को चेक करता है और देखता है कि वह मोटाउन की गोली से बुरी तरह घायल है। इस बीच फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन तिजोरियों से पैसा भर भर कर अपनी गाड़ी में डाल रहा है। एक बोर्ड मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता है तो कॉफमैन उसे भी गोली मार देता है। तभी राइली का फोन आता है। वह बताता है कि उन्होंने चोलो को रोक दिया है, लेकिन शहर में धमाके सुनकर कॉफमैन यकीन नहीं करता। राइली समझ जाता है कि जॉम्बी शहर में घुस चुके हैं और वह वापस लौटने का फैसला करता है। चोलो अपने जख्म देखकर समझ जाता है कि शायद वह जिंदा नहीं बचेगा। वह फॉक्सी से कहता है कि उसे बस एक आखिरी काम करना है। फॉक्सी उसे बेस तक छोड़कर अलविदा कह देता है। शहर के अंदर जॉम्बी हर इंसान पर टूट रहे हैं। वे बंदूकें और औजार चलाना भी सीख रहे हैं ताकि और ज्यादा तबाही मचा सकें। राइली शहर के गार्ड्स को कहता है कि फेंस खोल लो ताकि लोग भाग सकें, लेकिन बिजली बंद नहीं हो रही और पावर स्टेशन कोई फोन नहीं उठा रहा। मुख्य पुल से जाना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए राइली मैप देखता है और एक ड्रॉब्रिज ढूंढता है जो हमेशा ऊपर रहता है। वे उसी की तरफ निकल जाते हैं। आगे एक कंस्ट्रक्शन साइट में जॉम्बी औजार उठा लेते हैं, हथौड़े, कट्टर और यहाँ तक कि जैक हैमर भी। जल्द ही वे फिडलर्स ग्रीन पहुंच जाते हैं और औजारों से दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर घुसते ही अमीर लोगों पर हमला कर देते हैं। डेड रेकनिंग ड्रॉब्रिज पर पहुंचती है। स्लैक कंट्रोल रूम का ताला गोली मारकर उड़ाती है, जिससे राइली भी बाल बाल बचता है। उसी समय जॉम्बी गाड़ी को घेर लेते हैं। राइली दौड़कर लीवर खींचता है और पुल नीचे आने लगता है, लेकिन इसे नीचे आने में कुछ मिनट लगेंगे। एक जॉम्बी राइली पर कूद पड़ता है। लंबी झड़प के बाद राइली उसे पुल के किनारे से धक्का देता है और नीचे आता पुल उसकी गर्दन उड़ा देता है। बाकी टीम राइली को छत पर चढ़ने के लिए बुलाती है। वह चढ़ते चढ़ते आसपास के जॉम्बियों पर गोली चलाता रहता है। प्रिटी बॉय इंतजार नहीं करता और गाड़ी आगे बढ़ा देता है, कई जॉम्बियों को कुचलते हुए। पीछे एक जॉम्बी सीढ़ी से लटक कर गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन राइली ऊपर मिसाइल लॉन्चर ठीक करके अंदर आ जाता है। शहर में लोग इलेक्ट्रिक फेंस पर पहुंचकर फंस जाते हैं। जॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबको लगता है कि अब उनकी मौत तय है। तभी डेड रेकनिंग आतिशबाजी छोड़ता है। जॉम्बी एक सेकंड के लिए रुकते हैं, लेकिन अब वे पहले से
ज्यादा चालाक हो चुके हैं और जल्दी ही सामान्य हो जाते हैं। फिडलर्स ग्रीन में कॉफमैन और निप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिग डैडी सामने आ जाता है। कॉफमैन गोली चलाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए निप उसे खींचकर गैरेज में ले जाता है। कॉफमैन कार में बैठता है, पर बिग डैडी फिर पहुंच जाता है। निप डरकर भाग जाता है। बिग डैडी कार को हिलाता है, फिर पेट्रोल नोजल को देखकर नोजल से कार की खिड़की तोड़ देता है और अंदर पेट्रोल भर देता है। फिर वह वहां से हट जाता है। कॉफमैन जैसे ही कार से उतरता है, वह चोलो को आता देखता है और उस पर गोली चलाता है। गोलियों का कोई असर नहीं होता और रोशनी में आते ही पता चलता है कि चोलो अब जॉम्बी बन चुका है। दोनों कार के ऊपर लड़ने लगते हैं। तभी बिग डैडी जलता हुआ प्रोपेन टैंक उठाकर उन पर फेंक देता है। डेड रेकनिंग मुख्य फेंस तक पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। दर्जनों लोग जॉम्बियों द्वारा खाए जा चुके हैं। राइली चार्ली को मिसाइल चलाने को कहता है। धमाकों की मार से पूरा जॉम्बी झुंड कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग छुपने की जगहों से बाहर निकलते हैं। टीम की मेहनत आखिरकार काम आई। इसके बाद मुलिगन राइली से पूछता है कि क्या वह भी शहर छोड़ने वालों में शामिल होगा। राइली कहता है कि नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ कनाडा जाएगा।